A very good morning, dear students. As in the previous video, we have discussed about some input devices, and then we have discussed that how our data is processed in the CPU. Okay, and then we have also discussed about primary storage and secondary storage. So today we will start from our some secondary storage devices. So there are three main types of storage devices. Okay, that is hard disk and floppy disk come under the magnetic disk, and CD-ROM, DVD-ROM come under the optical disk, and pen drive comes under the flash drive. Okay, so first is magnetic disk. A device such as floppy disk and hard disk is covered with a magnetic coating. You can record and erase data on a magnetic disk any number of times. So magnetic disk एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आते हैं. ओके, जिसमें एक कोटिंग लगी होती है मैग्नेटिक की, और उस फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में जब हम अपना डेटा स्टोर करते हैं तो हम नंबर ऑफ टाइम्स उस डेटा को रिकॉर्ड को स्टोर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज हार्ड डिस्क. द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क कॉल्ड पैटर्न्स coated with a magnetic material contained in a box. So hard disk क्या है हमारा, वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे मैग्नेटिक डिस्क को. ठीक है, उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक डिस्क के पैटर्न्स होते हैं जिसको हमने जिसमें कोटिंग होती है एक मैग्नेटिक मटेरियल की, कंटेन्ड इन अ बॉक्स, जो कि एक बॉक्स के अंदर होता है. ठीक है, जैसे ये हार्ड डिस्क है. ठीक है, ये एक बॉक्स के अंदर कंटेन होता है और इसमें आपकी बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क होती है जो किससे कोटेड होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है. ईच डिस्क इन द पैक हैज टॉप एंड बॉटम सरफेसेस ऑन विच डेटा इज रिकॉर्डेड. सो हर डिस्क में एक टॉप होता है और एक बॉटम सरफेस होता है जिसमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है. इट इज परमानेंटली फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू टावर. सो जो हमारी सीपीयू होती है, ठीक है, उसके अंदर ये परमानेंटली फिक्स्ड होता है. इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर परमानेंट मास स्टोरेज. द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हार्ड डिस्क इज स्टोर प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे हार्ड डिस्क का, वो क्या है, वो प्रोग्राम्स फाइल और डेटा फाइल्स को स्टोर करता है. द हार्ड डिस्क कम्स इन अ वेराइटी ऑफ साइजेस with storage capacity as high as 5 terabyte or even more. External hard disks are also available. The CPU accesses data stored on a hard disk much faster than it can access data on a CD. So, यहाँ जो हमारे हार्ड डिस्क होते हैं वो बहुत वैरायटी में आते हैं. ठीक है, उनकी जो साइज होते हैं वो अलग अलग वैरायटी में होते हैं, और उनकी जो सबसे हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है टेराबाइट्स में. या तो 5 टेराबाइट होगी या उससे ज़्यादा होगी. ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल, और हमारे कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल होते हैं. यहाँ पे जो ये हमारे हार्ड डिस्क हैं ये किस में फिक्स है, हमारे सीपीयू में फिक्स है. ओके, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल होते हैं. द सीपीयू एक्सेसेस डेटा स्टोर ऑन अ डिस्क मच फास्टर दैन इट कैन एक्सेस डेटा ऑन अ CD. सो जो हमारे डेटा CD में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क में जो हमारा डेटा प्रेजेंट होता है, उस डेटा को एक्सेस वो CPU इतना इजीली और फास्टर वे में नहीं कर पाता है जितना कि हमारे जो डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं उस डेटा को CPU बहुत फास्टली एक्सेस कर लेता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD is a removable storage device which reads and writes information on a floppy disk on floppy. So जो floppy disk drive है वो एक removable storage device है. ठीक है, जिसे हम
CPU से, अपने कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं उस स्टोरेज डिवाइस को, और इस स्टोरेज डिवाइस में हम अपनी इंफॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. ओके, दे आर ऑफ टू साइजेस, 5.25 इंचेस एंड 3.5 इंचेस. फ्लॉपी डिस्क हमारे टू टाइप के साइजेस में आते हैं, 5.25 इंच एंड 3.5 इंच. द ड्रॉबैक ऑफ फ्लॉपी डिस्केट is that it cannot hold more than 1.44 MB of information and therefore has been replaced by CDs, DVDs and pen drives. So floppy disk का एक ड्रॉबैक था, वो ये ड्रॉबैक था कि उसमें हम अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को 1.44 मेगाबाइट से ज़्यादा डेटा स्टोर उसमें नहीं कर सकते थे. ठीक है, जैसे आपको पता ही है आज की डेट में हमारी जो एक नॉर्मल सी फोटो होती है जो हम अपने फ़ोन के कैमरे से लेते हैं, मोबाइल के कैमरा से लेते हैं, वो 1.44 MB से भी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमारा इसमें, हमारी फ्लॉपी डिस्क में कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा हम उसमें स्टोर कर रहे थे. इसीलिए इस ड्रॉबैक की वजह से इस फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस किया गया CDs, DVDs और पेन ड्राइव से. ठीक है, now the next is optical disk. An optical disk is an electronic data storage medium that can be written to and read using a low powered laser beam. So optical disk हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज है. ठीक है, इस ऑप्टिकल डिस्क में हम कैसे अपने डेटा को रीड और राइट करते हैं, बाय यूजिंग लो पावर्ड लेज़र बीम. लेज़र बीम के थ्रू हम इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज में अपने डेटा को रीड और राइट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज CD-ROM ड्राइव. द CD-ROM ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD. CD is an external storage device, while floppies and hard disk are magnetic media. The CD-ROM is an optic media. So CD-ROM ड्राइव में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रीड करते हैं. ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क. तो CD-ROM क्या करते हैं, हमारी जो CD कॉम्पैक्ट डिस्क में जो भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा को रीड करता है. कौन रीड करता है, CD-ROM ड्राइव. CD इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. CD एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है. ठीक है, हम CD को क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर, अपने CPU से बाहर निकाल सकते हैं. सो ये क्या है, हमारे एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है. वाइल फ्लॉपीज एंड हार्ड डिस्क आर मैग्नेटिक मीडिया. हमारी जो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क थे वो क्या थे, एक मैग्नेटिक मीडिया थे. और हमारी CD-ROM ड्राइव क्या है, एक ऑप्टिक मीडिया है, जिससे हम रीड और राइट, अपने डेटा को रीड और राइट किसके थ्रू करते हैं, लेजर बीम के थ्रू करते हैं. द लाइफ स्पान ऑफ ऑप्टिक मीडिया इज मोर देन अ मैग्नेटिक मीडिया. लाइफ स्पान मीन्स उसकी, मतलब उसकी जीने की जो क्षमता होती है, मतलब वो जितना लॉन्ग लास्टिंग होता है वो किसके कंपैरिजन में, मैग्नेटिक मीडिया के कंपैरिजन में वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. ओके, ऑप्टिक मीडिया. इट कैन होल्ड अप टू 640 MB ऑफ डेटा. CD हमारा 640 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकता है. CD-ROM ड्राइव इज यूजुअली इंस्टॉल्ड इनसाइड द CPU टावर. सो हमारे जो CD-ROM ड्राइव होते हैं वो किसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, CPU टावर के अंदर. CPU होता है हमारा, ठीक है, उसमें एक CD-ROM ड्राइव होता है. ओके, लाइक दिस इज द पिक्चर ऑफ CD-ROM. इस CD-ROM के अंदर ये जो हमारा स्पेस दिख रहा है आपको, ये ओपन होके आता है और आपको इसमें फिर CD प्लेस करनी होती है. CD क्या है, हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. उस CD को हम जब इसमें प्लेस करेंगे तब जाके हम उस CD में अपने डेटा को स्टोर करते हैं. ओके, सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ CDs. CD-ROM, compact disk, read only memory. A CD-ROM is a CD-ROM क्या है, एक CD है, CD containing data which has been written at the time of manufacture
द डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड। सो CD ROM क्या है? एक CD कंटेनिंग डेटा है जिसमें हम डेटा को कंटेन करते हैं, ठीक है। और उस डेटा जब हम उसमें जो डेटा होता है वो उसी टाइम लिखा जाता है जब हम उसे मैन्युफैक्चर करते हैं। किसे मैन्युफैक्चर करते हैं? CD ROM को, ठीक है। जिस टाइम CD ROM मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, उसी टाइम हमारा डेटा उसमें लिखा जा चुका होता है। द डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड। और डेटा, उसमें जो डेटा होता है वो ना ही मॉडिफाई किया जा सकता है ना ही इरेज किया जाता है। सेकेंड इज CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। A CDR can be used to write data by the user only once. This data cannot be changed or erased. So जो हमारा CDR है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, कैन बी यूज टू राइट डेटा बाय द यूजर वंस ओनली। तो यूजर जब एक बार अपने किसी भी डेटा को स्टोर कर देगा अपने CDR में, ओके, तो उसमें जो हमारा डेटा स्टोर होगा फिर वो बाद में ना चेंज हो सकता है ना ही इरेज हो सकता है, ओके। नाउ द थर्ड इज CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। A CDRW can be used to write data again and again. CDRW में हम डेटा को बार बार लिख सकते हैं, ओके। The data can be erased and modified as many times as required. तो हमें जब भी हम अपने डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मीन्स अपडेट करना चाहते हैं या फिर उसे इरेज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो जितने भी टाइम हम उसे इरेज और मॉडिफाई करना चाहते हैं, जितनी बार भी करना चाहते हैं, हम इजीली CDRW में अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज DVD डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क। DVDs are now widely used in computers. So आज की डेट में कंप्यूटर्स में DVD बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। They have now become a popular media for storing information and video. The DVD is almost similar to CD. Even the working is also similar. जो हमारे आज की डेट में हम कंप्यूटर्स में DVDs का ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेटा और अपनी इंफॉर्मेशन और वीडियोस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। DVD हमारा बिल्कुल सिमिलर है CD की तरह, और इसकी जो वर्किंग है, DVD की वर्किंग है, वो भी सिमिलर है हमारे CDs की तरह। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट कैन होल्ड मोर इंफॉर्मेशन दैन अ CD। जो सिर्फ एक सिंगल सा डिफरेंस है वो ये है कि इस DVD में हम अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू CD। इसमें स्पेस ज़्यादा होती है, ठीक है। से अबाउट 4.7 GB 7 टाइम्स एज मच एज CD। तो इसके जो डेटा, इसकी जो मेमोरी स्टोरेज होती है वो कितनी होती है? 4.7 GB गीगाबाइट, 7 टाइम्स एज मच एज अ CD के कंपैरिजन में 7 टाइम्स ग्रेटर होती है। DVDs can hold more information because the bumps are similar and tracks closer together. So there are some types of DVDs. First is DVD-ROM, digital versatile disc, read-only memory. DVD-ROM reads all CD formats and reads and writes DVD disc. So DVD-ROM क्या करता है? हमारे CD फॉर्मेट्स को अच्छी तरीके से रीड करता है एंड रीड्स एंड राइट्स DVD डिस्क। उसके बाद हमारे DVD डिस्क में रीड और राइट करता है, ओके। सेकेंड इज DVD-RW डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। अ DVD-RW रीड्स CD-ROM एंड DVD-ROM राइट्स CDR, CDW एंड DVD। जो हमारा DVD-RW होता है वो हमारी CD-ROM और DVD-ROM में जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें रीड करता है, ठीक है, और जो भी CDR, CDW एंड DVD में इंफॉर्मेशन होती है उन्हें राइट करता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज USB फ्लैश ड्राइव।
The USB flash drive is a small portable data storage device integrated with a USB connector. तो हमारी USB फ्लैश ड्राइव क्या है? एक पोर्टेबल डेटा स्टोरेज है. पोर्टेबल मीन्स जिसे हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि हम कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो किसके साथ होता है? एक USB कनेक्टर के साथ होता है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज पेन ड्राइव. It acts as a portable hard drive and is easy to use as it is a small and can be carried in a pocket and plugged into any computer with a USB drive. It acts as a portable hard drive. तो ये कैसे एक्ट करता है? एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह करता है मीन्स हम इसे कैरी कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और ये एक तरीके से कैसा दिखता है? हम कैसा होता है? हार्ड ड्राइव की तरह. एंड इज ईजी टू यूज एज इट इज स्मॉल एंड कैन बी कैरीड इन अ पॉकेट. और ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है, हम इसे ईजिली यूज कर सकते हैं. यूज एज इट इज स्मॉल, और क्योंकि ये छोटा होता है और हम इसे अपने पॉकेट में भी कैरी करके ले जा सकते हैं. एंड प्लग्ड इनटू एनी कंप्यूटर विद अ USB ड्राइव. और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं? इसे प्लग करते हैं, लगाते हैं कंप्यूटर की USB ड्राइव में. ओके. नाउ मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी. तो कंप्यूटर में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं? उन जो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं अभी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, है ना, इन सब में क्या होता है? कुछ ना मेमोरी होती है. मेमोरी की वजह से ही हम स्टोर कर रहे हैं अपने डेटा को, राइट? So the basic unit for measuring the memory of a computer is byte. तो जो मेमोरी को हम मेज़र करते हैं वो किस में करते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में बाइट के फॉर्म में. जो हमारी यूनिट है मेमोरी की उसे क्या कहते हैं हम? बेसिक यूनिट क्या है हमारी मेमोरी की, कंप्यूटर की मेमोरी की? बाइट. अ बाइट कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. तो हमारा बाइट किससे मिलके बना है? 8 बिट से मिलके बना है. नाउ व्हाट इज 8 बिट्स? फॉर एग्जाम्पल 10001011. तो ये कितने टोटल नंबर्स हैं? 8 हैं. ओके. सो इन 8 बिट्स को मिला के हमारा एक 1 बाइट बना है. तो जैसे आपको पता है कंप्यूटर नोज ओनली दी वन लैंग्वेज दैट इज बाइनरी नंबर्स. कंप्यूटर क्या जानता है? सिर्फ एक बाइनरी नंबर्स को जानता है, दैट इज 0 and 1 इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. तो बाइनरी नंबर्स होते हैं हमारे 0 और 1. कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है कोई भी डेटा को. ओके. तो वो डेटा को किस में स्टोर करता है? 0 और 1 के फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करता है. और 8 बिट्स को मिला के, कंपलसरी नहीं है कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 ही रहे, वहाँ पे 1 भी हो सकता है. ओके. तो यहाँ पे जो हमारी ये जो डेटा है 8 बिट्स का, इस 8 बिट्स को कन्वर्ट करके हमारा बनता है 1 बाइट. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट इज 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स. 8 बाइट हमारा 8 बिट्स मिलके हमारा 1 बाइट बन रहा है. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज निबल, हाफ बाइट. और 4 बिट्स को मिला के हमारा क्या बनता है? निबल बनता है, जिसे हम हाफ बाइट भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1001, दैट इज 1 निबल इक्वल्स 4 बिट्स. अब अगर हम यहाँ पे लिखें 1011, तो ये भी क्या है? हमारा 4 बिट्स ही है. आपका कंपल्शन सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे जो जो डेटा स्टोर हो रहा है कंप्यूटर में, वो एक बाइनरी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जिसमें 1 और 0 ही यूज होते हैं. ओके. और ये जो प्लेसेस है ना, 4 प्लेसेस, तो इन 4 प्लेसेस को मिला के क्या बन रहा है हमारा? 4 बिट्स. ठीक है. 4 बिट्स इज नोन एज अ निबल. एंड 8 बिट्स कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स इज कन्वर्टेड इनटू दी 1 बाइट. 8 बिट्स को मिला के हमारा 1 बाइट बनता है. 1 nibble equals to 4 bits. Okay. Other units for measuring the computer's memory are kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte and so on. और ऐसे ही हमारे बाइट्स को
मिला मिला के क्या बनता है, हमारी बहुत सारी कंप्यूटर की मेमोरी बनती है, जैसे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। सो 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट किसके इक्वल है? 1024 बाइट्स के इक्वल है। और वैसे ही 1 मेगाबाइट इक्वल है 1024 किलोबाइट। देन 1 gigabyte equals to 1024 megabyte. 1 terabyte equals to 1024 gigabyte. Okay, you might have heard that your computer has 2 gigabytes of RAM, random access memory, and 80 gigabytes of hard disk space. तो जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि आपके कंप्यूटर की जो रैम की मेमोरी है वो कितनी है? 2 गीगाबाइट्स। तो 2 गीगाबाइट्स का मीन्स है कि वो ठीक है, 2 गीगाबाइट से मतलब वो इतनी मेमोरी को स्टोर कर सकता है। और वैसे ही उसकी जो हार्ड डिस्क का स्पेस है वो 80 गीगाबाइट्स है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Further topics we will discuss on the next video, and your today's assignment is you have to write some notes on your copy. You can write chapter number 1 first. ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 लिखा है तो दैट्स ऑल ओके, वो भी ठीक है. Write, define the following terms: hard disk, DVD and pen drive. So आपको इन थ्री की आपको डेफिनेशंस लिखनी है. ठीक है, आपको इनको डिफाइन करना है. तो फर्स्ट इज हार्ड डिस्क. So from here you have to write: the hard disk consists of one or more magnetic disks called patterns coated with a magnetic material contained in a box. Each disk in the pack has top and bottom surfaces on which data is recorded. So आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है. Okay, then you have to write from here: the most important function of the hard disk is to store program files and data files. Okay, the hard disk comes in variety of sizes with storage capacity as high as 5 terabyte or even more. तो आपको फर्स्टली आपको यहाँ से recorded तक लिखना है. Okay, then you have to write from the most important function to the data files. Then write from the hard disk comes to the or even more. आपको यहाँ तक हार्ड डिस्क की डेफिनेशन लिखनी है. ओके, देन put the second heading, that is DVD. Then write the definition of DVD. DVDs are now widely used in computers. They have now become a popular medium for storing information and video. The DVD is almost similar to a CD. Okay, about 4.7 gigabyte, 7 times as much as CD. CD के बाद आप लिखेंगे CD. It stores the information. About 4.7 GB, 7 times as much greater as CD. It stores the information. Okay, then write types of DVDs and write these two names of DVDs and their definition. Okay, फिर से बता देती हूँ, आपको लिखना है DVDs are now widely used in computers. They have now become a popular medium for storing information and video. The DVD is almost similar to a CD. Okay, then write it stores the information about 4.7 GB, 7 times as much as CD. ठीक है, आप इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन को पहले भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं अबाउट 4.7 GB इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, कैसे भी लिख लेना. देन यू हैव टू राइट टाइप्स ऑफ DVDs. DVD, ROM, digital versatile disk, read and only memory. DVD, RW, digital versatile disk, rewritable. Then write pen drive.
Okay, and then write the definition of pen drive from here to here. Okay, then you have to make a box like this and write important. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, तो आपको इसे अलग से शो करना है, ठीक है, अलग से प्रेजेंट करना है. देन राइट 3 पॉइंट्स. द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज बाइट. जो हमारी बेसिक यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की वो क्या है, बाइट है. A byte consists of a group of 8 bits. For example, 1000 1011, that is 1 byte equals to 8 bits. हमारे 8 bits मिला के क्या बनता है हमारा 1 byte. Third is a group of 4 bits is called a nibble. हमारे 4 bits का ग्रुप क्या बनाता है, nibble बनाता है. Then write some memories of bytes, that is 1 kilobyte equals to 1024 byte, 1 megabyte equals to 1024 kilobyte, 1 gigabyte equals to 1024 megabyte, 1 terabyte equals to 1024 gigabyte. Okay, so I hope you understand all the topics and how you have to complete your assignment also. That's all for today, dear students, and the further topics we will discuss on the next video. Okay, thank you.